महादशा फल के इस एपिसोड में हम एक उदाहरण और देखेंगे ताकि हमारी समझ और बेटर हो जाए। आपके पास एक नेटिव आते हैं और उनकी बर्थ डिटेल से आप उनका बर्थ चार्ट बनाते हैं और देखते हैं 11वां नंबर आपके असेंडेंट में है तो वो कुंभ लग्न के जातक हो और कुंभ लग्न के जातक के पहले ही भाव में बृहस्पति बैठे हैं। अब हमें बृहस्पति की ही महादशा मिल गई क्योंकि उनका जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के नक्षत्र में था। बृहस्पति की 16 साल की महादशा होती है, लेकिन वो किस चरण में जन्म लिए हैं उस हिसाब से उनकी महादशा का समय कम हो जाएगा। 16, 15, 11, 8, 6 तो जितने भी वर्ष उन्हें मिलेंगे वो बृहस्पति की महादशा के फल पाएंगे। अब बृहस्पति कौन कौन से भावों के लॉर्ड है? एक तो 11वें भाव के, क्योंकि वहाँ 9 नंबर लिखा है। एक दूसरे भाव के वहाँ 12 नंबर लिखा है। पाइसिस, मीन और सेजिटेरियस धनु के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। तो इस जातक को अपने जुपिटर की महादशा में 11वें और दूसरे भाव के रिजल्ट मिले। 11वां भाव क्या देता है आपको? गेन्स, डिजायर, फुलफिलमेंट। और दूसरा भाव क्या बताता है आपको कि आपकी क्या एसेट्स बनेंगे, क्या फैमिली नर्चरिंग है, क्या आपको बैंक बैलेंस है आपके पास। अब इसी के साथ यदि आप अंतर्दशा भी जानेंगे कि वो शुक्र है। अब शुक्र किन किन भाव के लॉर्ड हैं आपके नेटिव के चार्ट में? शुक्र हैं चौथे भाव के और 9वें भाव के लॉर्ड। तो चौथा भाव हो गया माता का, घर का, कंफर्ट्स का, और 9वां भाव क्या हो गया? पिता का, आपके कर्मों का और आपकी हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, स्पिरिचुअलिटी का। तो इन सबको भी आपको उसमें डालना पड़ेगा अपनी प्रेडिक्शन में। इसके अलावा गोचर क्या है ये सब भी देखना है आपको। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम सभी ग्रहों की महादशा का फल जानेंगे। धन्यवाद।